रोमियो का 5 अध्याय 12 से लेके 21 तक पढ़ दीजिए। एक ही मनुष्य द्वारा संसार पाप में प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु हुई। इस प्रकार सब लोगों में मृत्यु फैल गई क्योंकि सब पापी थे। मूसा की संहिता से पहले संसार के पाप किंतु संहिता के अभाव में पाप का देखना नहीं रहना चाहता है। फिर भी आदम से लेकर मूसा मृत्यु तक लोगों पर भी राज्य करती गई, जिन्होंने आदम की तरह किसी आज्ञा के उल्लंघन द्वारा पाप नहीं किया था। आदम आने वाले मुक्ति दाता का प्रतीक है। फिर भी आदम के अपराध तथा ईश्वर के वरदान में कोई तुलना नहीं। यह सच है कि एक ही मनुष्य के अपराध के कारण बहुत से लोग मरे, किंतु इस परिणाम से कहीं अधिक महान ईश्वर का मनोबल और वह वरदान जो एक ही मनुष्य ईसा मसीह द्वारा सबूत को मिला। एक मनुष्य के अपराध तथा ईश्वर के वरदान में कोई तुलना नहीं। एक के अपराध के पद पर सजा देनी पड़ी, किंतु बहुत से अपराधों के बाद जो वरदान दिया गया उसके द्वारा पाप को मुक्ति मिल गई। यह सच है कि मृत्यु का राज्य एक मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप एक ही के द्वारा प्राप्त, किंतु जिन्हें ईश्वर की कृपा तथा पाप मुक्ति का वरदान प्रचुर मात्रा में मिले वे एक ही मनुष्य ईसा मसीह के द्वारा जीवन का राज्य प्राप्त करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह एक ही मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप सबों को वरदान मिला, उसी तरह एक ही मनुष्य के प्रायश्चित के फलस्वरूप सबों को पाप मुक्ति और जीवन मिला। जिस तरह एक ही मनुष्य के आज्ञाओं के कारण सब पापी ठहराए गए, उसी तरह एक ही मनुष्य के आज्ञाकारों के कारण सब पाप मुक्त ठहराए गए। बाद में संहिता दी गई और इससे अपराधों की संख्या बढ़ गई, किंतु जब पाप की मुक्ति और अनुग्रह की उसी कहीं अधिक हुई। इस प्रकार पाप मृत्यु की मार्गों से राज्य करता है, किंतु हमारे प्रभु ईसा मसीह अनुग्रह तथा पिता के माध्यम से अपना राज्य स्थापित करेगा और हमें नित्य जीवन दान दिलवाएगा। ओके, थैंक यू। तो एक दिन क्या हुआ, मैं इस सोच में पड़ गया कि मैं इतना गरीब क्यों हूँ बोल के। तो मैंने अपने पिताजी से क्या बोल दिया, पिताजी हम लोग इतना गरीब क्यों है, इतना गरीब क्यों है और इतना तकलीफ क्यों है हमारी ज़िंदगी में। क्या वजह है कि हम लोग इतना गरीब हैं, आप लोग क्यों कुछ नहीं कर सके। तो मेरा पिताजी एकदम से गुस्सा हो गया। गुस्सा होकर क्या बोला, तुमको पता है हम किसी गांव के, आधा गांव के हम लोग मालिक थे, 4 पुरुष पहले। पर वहाँ पर जो है ऐसा एक बवाल हो गया जिसकी वजह से हम गांव को छोड़ के भागना पड़ा, और हम सब यहाँ से यहाँ वहाँ सब जगह फैल गए। अगर वो गांव छोड़ना नहीं होता तो सब हम जमींदार होते। फिर हम जब इस गांव में आके रहने लगे तो यहाँ पर भी हमको ज़मीन मिला, पर उस ज़मीन को भी जो है गांव वालों के लोगों ने छीन लिया। और यही वजह है कि हम लोग गरीब क्यों हैं। तो अब क्या करें,
हम किसे दोष लगाएं? क्या मैं कोई गलती किया था कि इसलिए मैं गरीब घर में जन्मा? गलती किसका था? मेरे दादा परदादा का गलती था। तो उसी की वजह से जो है मैं जब जन्म लिया, मैं गरीब होकर के जन्म लिया। तो जैसे हम लोगों का एक गांव में हम आके रहने लगे, वहाँ पर भी एक बड़ा खेत का हिस्सा था हमारा। वो खेत इतना बड़ा था कि अगर हम वो खेत आज रहता तो आज हम शायद वेस्ट बंगाल बोलिए हम कभी आते ही नहीं। तो गांव वालों ने क्या बोला कि तुम्हारे खेत के बीच में से एक ट्रैक्टर जाने के लिए रास्ता था। और हम लोगों ने बोला देखिए, हम जगह देंगे, और हम अकेले ही क्यों एक पूरा रास्ता दे ट्रैक्टर का खेत का बीच में से? अगर ट्रैक्टर जाना ही है तो आप आधा अपना खेत दे दो, आधा हम दे देते हैं। पर ये उनका योजना था, जिसकी वजह से उन्होंने पकड़ कर वहीं पर ही मेरे रिलेटिव की सर फोड़ दी। फिर उसके बाद वो एक बहुत बड़ा बवाल हो गया, यहाँ तक कि लोग जो है उठा हमारे घर के सामने उन्होंने इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया कि हम घर में प्रवेश नहीं कर सकते। और जिसको वो पार है तो उसी को पकड़ के पीट रहे थे। मुझे अभी तक याद है, मैं बहुत छोटा था फिर भी याद है, मुझे कोई गोद में लेकर के भाग रहा था। मेरे में से किसी भाई को जो है, रिलेटिव के किसी भाई को, जो पुआल होती है ना, जो धान काट के जो निकलता है, उसकी जो ऐसे बड़े बड़े ऐसे बनाते हैं ना, एक जगह जमा करके उसके अंदर कोई घुसा दिया था। अगर उसमें नहीं घुसाता तो शायद वो नहीं बचता। तो ऐसी हालत में मेरे बड़े पापा ने जो है वो केस कर दिया। और केस करने के बाद क्या फैसला हुआ, उस खेत में हम और चढ़ नहीं सकते, क्योंकि गांव में हमारा एक ही घर है। अगर हम उस खेत में चढ़ेंगे तो फिर से क्या होगा, ठीक नहीं है। तो पुलिस का क्या फैसला हुआ, ना तुम लोग चढ़ोगे ना ये लोग चढ़ेंगे। तो वो खेत हमारे हाथ से निकल गया। और जब वो खेत निकल गया तब से हम लोग सब इधर उधर चले गए। क्या करेंगे? अभी भी खेत जो हमारे पास है वो काफ़ी नहीं है। उससे हमारा जो है 6 भाई का परिवार, 6 भाई में लगभग 21 बच्चे हैं। बड़े पापा के 4, फिर दूसरे वाले की जो है बेटा, मैं बेटा गिनता हूँ 4, दूसरा बड़े पापा का 2, 6, तीसरा बड़े पापा के 7, हम लोग 2 भाई 9, और 9, 10, 11। तो 6 भाई के 11 बेटा हो गए। और बेटी बोलेंगे तो दूसरा बड़ा पापा का 2, फिर इधर 1, 2, 3, 2, 3, 5, फिर मेरी बहन 6, और उधर हो गया 6, 3, 9, 9, 10, मतलब लगभग 21, 21। हम लोग भाई बहन सब मिलके 10 बहन 11 भाई। तो इतना आदमी का छोटा से हिस्सा में कैसे खाना, कैसे खेती बाड़ी होगा? तो इसलिए हमको क्या करना पड़ा, वहां से निकल करके हमको शहर आना पड़ गया। तो आज वो जमीन जगह होता तो शायद मैं इतना खतरनाक जिंदगी जी रहा होता। पैसे की कोई कमी नहीं है ना, पर आज वो चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि सरकार ने वो ले लिया।
क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अगर फिर से वो लोग खेती जा करने लगेगा तो फिर से गांव वाले इनको छोड़ेंगे नहीं। तो मैं आज इतनी परिस्थिति मेरी बुरी क्यों क्यों हुई? मेरा क्या दोष था? मेरा कोई दोष नहीं था। एक ही दोष था, मैं जिस खानदान में जन्मा उसका दुश्मनी पूरे गांव से है। तो अब मैं उस खानदान का हूँ, मैं लोहार खानदान का हूँ। अब मैं जितना भी भलाई क्यों नहीं करूँगा, मैं जितना भी सेवा क्यों नहीं करूँगा, क्या मैं गांव वालों के आगे हीरो बन सकूँगा? नहीं बन सकता। लोग क्या बोलेंगे, किसका बेटा है ये हमारे दुश्मन का ही बेटा है, सीधा बात। क्योंकि ये इस लोहार खानदान से है। तो अगर मैं वहाँ रह के जितना भी सेवा क्यों ना करूँ, जितना भी भलाई क्यों ना करूँ, गांव वालों के आगे मैं उनकी आंखों के सामने दुश्मन के रूप में ही देखा जाऊंगा। तो हालांकि अभी ऐसा सबका माइंड नहीं है, सबका माइंड बदल चुका है, पर वो खेत तो फिर से लौट कर नहीं आ सकता ना। अगर फिर से अगर कुछ होगा क्या पता फिर से लड़ाई होने लगे तो अभी जो जो गांव में है, जो उनका बच्चा भी, वो भी कमी में क्यों पैदा हो रहा है? क्योंकि इस लोहार खानदान में पैदा हो रहा है। तो अब जो कुछ भी ये करे, भले करे या कुछ भी करे, लोग उसको उस निगाह से नहीं देखेंगे, उसको दोस्त नहीं बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, तो वैसे ही बाइबल कहती है कि एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आए और पाप के द्वारा मृत्यु आई, अब मृत्यु से मनुष्य फैल गया क्योंकि सबने पाप। तो एक बच्चा अपने दादी से पूछता है, हाँ दादी, हम इतना गरीब क्यों है? मेरा पिताजी इतना उधार में क्यों है? बेटा, क्योंकि तेरा जो दादाजी था ना वो बहुत महान था, उसने जुआ खेल के सब बर्बाद कर दिया, इसलिए तुम गरीब हो। तो इस बच्चे का क्या दोष? उसने क्या किया? तो इसके परदादा के दादाजी के वजह से ये गरीब होकर जन्मा, सीधा बात। तो वैसे हम हमारे जो दादाजी के दादाजी, 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 दादाजी दादाजी करते करते जाएंगे तो आदम। क्योंकि हम आदम के वंश के हैं और आदम का जो बीज, उससे हमारा जन्म हुआ, और यही वजह है हम क्यों पापी होके जन्मते हैं। ऐसा नहीं कि कोई हमें सिखाता है कि तुमको पाप ऐसे करना है, पाप ऐसे नहीं करना है, ऐसे पाप करना है, पर हम ऑटोमेटिकली पाप करना सीख जाते हैं। हमें स्कूल में, कॉलेजों में, मंदिर में, मस्जिदों में क्या सिखाया जाता है? भला करना ही सिखाया जाता है एक्चुअली। मम्मी सिखाती थी झूठ मत बोलना, स्कूल भी सिखाता था झूठ मत बोलना, धर्म के संस्थान भी एक ही चीज सिखाते हैं, झूठ मत बोलना। पर लोग बोलते हैं क्या? झूठ। तो जैसे एक झूठा दूसरे झूठा को कहता है झूठ मत बोलना, और दोनों मिलकर के बहुत अच्छे से झूठ की दुनिया बनाते हैं। तो ये जो पाप का स्वभाव जो हमारे अंदर है ना, ये विरासत में मिला है। ऐसा नहीं कि कोई हमको सिखाने की जरूरत है पाप करने के लिए। मास्टर है, मास्टर। मेरा बेटा कितना, 2 साल 2 महीना उसका उम्र है, मैं तो सच में हैरान हो जाता हूँ उसको।
जब कोई अच्छा कुछ कर रहा होगा तो कितना हाँ चिल्ला मिला के काम करता है, पर जब लैपटॉप यहाँ पे पड़ा रहता है और हम लोग उधर बैठे रहते हैं, चुपचाप से आएगा और ऐसे हाथ रख करके ना कीपैड को तुम 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 करते रहेगा वो, पर उस समय वो साइलेंट रहेगा वो। अरे सच में साइलेंट, उसको पता है मैं बहुत को बड़ा अपराध कर रहा हूं अभी, अगर मेरा पिताजी देखेगा तो मुझे डांटेगा, मेरी मम्मी भी मुझे डांटेगी। तो उसको कौन सिखाया कि ऐसे चुपके से आकर के चेयर में चढ़ करके लैपटॉप रखा हुआ ऐसे ऐसे करते रहो। तो ये बात सच है कि आदम के द्वारा हम पापी हैं, हमें ऐसे नहीं कि हमने हाँ, कोई सिखाया है पाप करने के लिए। जैसे मैं एक लोहार का बेटा हूं, मैं उतना हथौड़ी छेनी नहीं चलाया, पर जब मैं ट्रेनिंग में था, जब चाकू धार नहीं थी ना, तो लोग धार करते थे, पर उसमें मुझे संतुष्टि नहीं होती थी। तो मैं लेकर के जब धार देता था, इतना धार हो जाता था कि सब्जी काटते काटते अगर आपने उंगली भी कर दी ना, थोड़ी सी उंगली भी कट के, मतलब ये भी नाखून भी कट के बाहर चला आता था, इतना धार करता था मैं। तो ये चाकू धार करने में कहाँ से सीखा? दूसरा भी तो करते हैं, उनका क्यों इतना धार नहीं होता, पर जब मैं करता हूँ मेरा इतना धार क्यों होता है? क्योंकि मैं एक लोहार का बच्चा हूँ। तो मैं कहाँ से सीख के आया ये लोहार का काम? माता के गर्भ से। हमें इसीलिए बाइबल क्या कहती है, देख मैं अधर्म के साथ पैदा हुआ और पाप के साथ माता के गर्भ में पड़ा। और यही वजह है क्यों इंसान पाप करते रहता है। ऐसा नहीं कि उसे उसे उसको कोई सिखा रहा होगा, वो सीख के आ चुका है। पाप करना इंसान सीख के आ चुके हैं। आप किसी को बोलो ना, आप बुरा बनना चाहते हो ना भला बनना चाहते हो, वो क्या बोलेगा? मैं भला बनना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो एक बुरा आदमी है। आप विलेन को सपोर्ट करोगे ना हीरो को सपोर्ट करोगे? मैं हीरो को सपोर्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि उसके मन से जानता है मेरा चरित्र विलेन के जैसा है। तो अब क्या हुआ? क्योंकि आदम की वजह से मनुष्य के अंदर में पाप आ गया, तो पाप आने के बाद भी उनके मन में कोई सेंस नहीं था, तो वो जो चाहते थे वो करते थे। है तो क्यों उसके घर से निकल आए रे? उस औरत के घर से क्यों निकल आए? तेरे से शादी हो चुकी है, क्या करे? मेरे पति ने रात को झगड़ा किया, अच्छा नहीं लगा, मैं चला गया इसके पास। है तो क्यों मार दिया उसको? हाँ, वो गुस्सा दिलाया, उन्हें मार दिया। तो उनके मन में कोई भी, क्या बोलते, कोई भी पछतावा, कोई भी सेंस नहीं था। जैसे वो एनिमल की तरह जी रहे थे। समझ में आया? एनिमल बीस्ट, किसी के साथ नाजायज संबंध भी बनाते हैं, उनको कुछ नहीं लगता, क्योंकि जो कुछ भी कर रहे थे उनको सही लग रहा था। आज एक आदमी का आप देखोगे ना, कोई भी आदमी को देख लो, वो नशा भी करता है, वो अपने आप को गलत नहीं सोचता है। अगर वो सोचता है कि मैं गलत हूं, हाँ, तब वो नशा नहीं कर सकता। और जब वो नशा भी करता है तो अपने आप को सही समझता है। जब कोई इंसान व्यभिचार भी करता है ना, तो भी ये सोच के करता है कि मैं सही हूं। तो शैतान क्या करता है कि इंसान को सही बनाता है। और जो व्यक्ति अपने आप को सही सो मान रहा है ना, वही शैतान का असली शिकार, बहुत सबसे अच्छा शिकार है। क्योंकि जब वो सही बनेगा तो कुछ भी सोच उसको दिए जाएंगे, उसको सही लगेगा और वो आराम से सोच का पीछा करेगा वो। तो
अब इंसान क्या हो गया, वो सही बन गया, और सही बनने के दौरान उनकी आंख में कुछ भी अ, गलत नहीं लग रहा था। काइन को बोला ना, तो क्यों मारा, क्या बोल रहा है, मैं एक रखवाला हूं क्या। अब देखो मेरे पढ़ो क्या हो रहा था व्यवस्था आने से पहले। कोई भी सेंस नहीं है किसी को, अपने पिताजी की पत्नी के बिस्तर में भी चढ़ जा रहा है रियल में। इस तरह का जो है समय चल रहा था। तो उस टाइम में क्या हुआ, परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही होता है। तो परमेश्वर क्या कह रहा है, जब से तू मुझसे अलग हुआ है, मत सोच कि तू अच्छा है, तो ये मत समझना कि तुझ में अच्छाई नाम का भी कोई चीज है, नहीं है। अगर तू मुझसे अलग है तो तू बुरा है, तू अधर्मी है, तू एक पापी है। क्योंकि परमेश्वर के जब हम साथ थे तो हम धर्मी थे, हम पवित्र थे, हम सिद्ध थे, हमारे अंदर पाप नहीं था। पर जब हम परमेश्वर से अलग हो गए तो हम पापी हो गए, और हमारे अंदर में पाप आ गया, और वो पाप परमेश्वर से अलग होने की वजह से वो पाप जो है हमारे अंदर में काम कर रहा है। तो जब परमेश्वर देखता है ना किसी व्यक्ति को, उसको वो इंसान क्या दिखाई दे रहा है, एक जीता जागता जोम्बी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति जो है उद्धार नहीं पाया, वो व्यक्ति परमेश्वर के सामने मरा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर में परमेश्वर का वचन नहीं है। परमेश्वर के सामने जीवित कौन है, जो उसके वचन को ग्रहण किया, और वचन को ग्रहण करके जो धर्मी ठहरा, वही एकमात्र परमेश्वर के सामने जीवित है। आमीन। तो क्या कह रहा है 13 में कि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। तो जब व्यवस्था नहीं तो पाप भी गिना नहीं जाता। अगर मतलब जगत में पहले से पाप था, ऐसे नहीं कि देखो व्यवस्था आया उसके बाद पाप आया, नहीं। जगत के जगत जो है आदम के द्वारा पापी ऑलरेडी हो चुका था, पर उनके माइंड में कोई सेंस नहीं थी, उनको समझ नहीं था, वो जानवर की तरह जी रहे थे। इसीलिए परमेश्वर ने व्यवस्था के द्वारा उनकी आंखों को खोलने का काम किया कि देखो तुम किसके द्वारा चल रहे हो, तुम्हें कौन कंट्रोल कर रहा है। तो उस शैतान को प्रकट करने के लिए व्यवस्था दिया गया है। आमीन। शैतान को प्रकट करने के लिए, ताकि जिस तरह उत्पत्ति 6:5 दिया गया कि तुम्हारे मन के अंदर की सारी जो सोच हो निरंतर बुरा है, तो जब उस वचन को वो देखेंगे तो उनके मन में क्या आएगा, अरे हाँ मैं तो निरंतर बुरा हूं, मैं अपने मन का पीछा नहीं कर सकता। तो सेम चीज व्यवस्था भी कर रहा है, वो हमारे रूप को प्रकट करने का काम कर रहा है, ताकि हम उसके अनुग्रह के अधीन हो जाए, हम अपने आप को भरोसा ना करें। तो आगे क्या लिखा है, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने लोगों पर भी राज किया, जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है अपराध के समान पाप न किया। तो क्या था, जो भी हो, क्योंकि परमेश्वर के संतान थे ना,
तो इनको निरंतर अनुग्रह दिया जा रहा था। पर जब व्यवस्था आया तो क्या हो गई, लोग वर्क में आ गए, तो इसके बाद निरंतर मरने लगे लोग। ठीक है, तो आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने का चिन्ह है अब तक समान पाप न किया। तो ये पाप किए ना किए, पर क्योंकि ये आदम के संतान थे तो इनके ऊपर भी मृत्यु का राज्य था। परंतु परमेश्वर का अनुग्रह भी चल रहा था। क्यों? ये व्यवस्था नहीं था ना, व्यवस्था नहीं था। पर जैसे व्यवस्था आया तो क्या हो गया, लोग मरने लगे। 15 में लिखा है, पर जैसे अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह की वरदान नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर के अनुग्रह से उसका दान जो एक मनुष्य का था यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत लोग ऊपर अवश्य अधिकारी से हुआ। तो जो व्यवस्था जो जो है अपराध की दशा, मतलब जो व्यवस्था की दशा है, तो व्यवस्था से बढ़कर परमेश्वर का अनुग्रह बड़ा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कोई भी इंसान मरे। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी इंसान नरक जाए। अब आप सोच के देखो, पकड़ लीजिए आपका बेटा बहुत बड़ा नशीला बन गया, नशा कर रहा है, ड्रग्स ले रहा है, आफीन ले रहा है, क्या कर रहा है, फिर भी क्या आप उसका बुरा चाहोगे? क्या आप चाहोगे वो बर्बाद हो जाए, एक्सीडेंट होके मर जाए? नहीं चाहोगे आप। जब आप जाओगे ना, आप जरूर पेपर में एग्रीमेंट बना के जाओगे, अगर मैं मरता हूं मेरे सारे संपत्ति का हकदार जो है ना मेरा बेटा ही होगा। क्यों? किस वजह से? क्योंकि वो आपका बेटा है। बस वो कैसा है कैसा नहीं है ये आपके लिए मायने नहीं रखता, वो आपका बेटा है यही आपके लिए मायने रखता है। और जिसकी वजह से उसका हर कसूर माफ है आपके आगे। आप कभी भी उसके लिए कोई करवाहट पकड़ के नहीं रख सकते। शायद वो करवाहट पकड़ के रख सकता है आपके प्रति, पर आप करवाहट पकड़ के रख नहीं सकते। मेरा बेटा गुस्सा भी करता है ना तो भी मुझे अच्छा लगता है, जैसा भी है। वो बदमाशी भी करे तो भी मुझे अच्छा लगता है, पर दूसरा पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसका बच्चा नहीं है। समझ में आया? तो सेम परमेश्वर का अनुग्रह की दशा बहुत बड़ी है, क्योंकि वो किसी भी हालत में हमको नर्क जाते हुए देख नहीं सकता। और इसीलिए क्या लिखा है 17 में 16 में, जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसे दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ जो कि लोग धर्मी ठहरे। तो क्या बोल रहा है कि एक ही मनुष्य के पाप करने के फल हुआ, तो परमेश्वर क्या कर रहा है, वो आपको बोझ में नहीं रख रहा है। वो कह रहा है देखो तू जो अपराधी हो ना तुम एक के वजह से हो। तो जब हम पाप करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अरे मैंने पाप कर दिया। एक्चुअली क्या बोलना चाहिए पता है, अरे आदम जो है ना मेरे द्वारा काम कर रहा है, ये आदम का बीज हूं मैं, मेरे मन में हर समय आदम आदम पाप करवाता है। ऐसे भी बोल सकते हैं ना वो, क्योंकि आदम के कारण परमेश्वर भी कह रहा है आदम के कारण तो मैं पाप कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। मेरे अंदर जो आदम का जो बीज है वो मुझे पाप करवा रहा है। आमीन। तो क्या हो जाएगा, आप फ्री हो जाओगे। अब परमेश्वर आपको फ्री करना चाहता है। क्या बोला, वो तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पर जब आप खुद से पाप से लड़ाई कर रहे थे हो, कितना उलझन में पड़े रहते हो।
पर जब आप ये बोलो सच में आदम ना मेरे द्वारा सच में कितना काम कर रहा है, मैं आदम का आवाज सुन ही नहीं सकता, तो क्या होगा? आप आदम से आने वाली सोच को विश्वास नहीं करोगे। समझ में आया? तो क्या कह रहे हैं, वो दान जो है, वरदान जो है, ऐसा वरदान आया है, परंतु बहुत से अपराधों के कारण, क्योंकि इंसान इतना अपराध कर रहा है, इतना अपराध कर रहा है, तो परमेश्वर क्या करेगा? तो उसके कारण परमेश्वर को वरदान देना पड़ गया इनको वरदान देना पड़ गया। क्यों वरदान दिया ये? ताकि ये व्यक्ति परमेश्वर के दया के, वो कितना बड़ा दयावान है, उसको ये जान सके। जब इसके मन में परमेश्वर की दया का जो है मन पहुंचेगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली परमेश्वर के प्रति इसका मन जो है क्या हो जाएगा? धन्यवादित हो जाएगा कि सच में प्रभु कितना महान है कि मेरे जैसे इंसान के लिए मरा हो। जब मैं भी अपनी जिंदगी को देख रहा था, मैं एकदम अच्छा आदमी नहीं हूं, मैं ऐसा आदमी हूं, क्या बोलते हैं, होमो टाइप का आदमी हूं मैं, सीधा बात। टोटली अश्लील दुनिया फंसा हुआ मैं। पर प्रभु कह रहा है तू, मैं तुझे वरदान में धर्मी ठहराया हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं महावीर, इसलिए मैंने तेरे पापों को धोया है और तुझे वरदान में तुझे मैंने धार्मिकता दिया है। तो वरदान ऐसी आशीष है जो कभी टलती नहीं है। वरदान जानते हैं ना, मुझे पुरुष होने का वरदान मिला, मैं कभी औरत नहीं बन सकता, चाहे मैं ऑपरेशन क्यों ना करवा लूं, पर मेरे अंदर के अंदर में क्या जीवित रहेगा? औरत आएगा। अभी देखते हैं कई सारे जगह को दिखाई देता है आदमी भी औरत बन रहा है, पर क्या उसमें औरत सच में रह सकता है? हो सकता है वो शरीर को काट कूट के बदल लिया हो अपने आप को, पर उसका जो मन का दुनिया होगा ना, वो एक पुरुष के बराबर ही होगा। एक बार मैंने सोशल मीडिया में देखा था, कई सारे पुरुषों को जो है किसी व्यक्ति ने क्या कर दिया, उनको स्त्री बना दिया। तो वो क्या हो गए, वे किन्नर बन गए। तो किन्नर बनने के बाद वो निरंतर उस व्यक्ति को दोष लगा रहे हैं जो उनको इस तरह से धोखा दे करके ऐसा कर दिया। तो वो क्या बोलने लगे, हम अभी तक किसी के चाचा हैं, हम अभी तक किसी के चाचा लगते हैं, किसी के लिए हम दादाजी लगते हैं। तो हालांकि उनका जब आप फेस देखोगे तो फेस तो पुरुष के जैसा है, पर बॉडी औरत के जैसा है। पर ये क्या बोल रहे हैं, हम लोग तुम्हारे चाचा है, तुम्हारे दादाजी है, हम भी तुम्हारे कोई अंकल लगते हैं। तो बॉडी चाहे उनका औरत के जैसा बना दिया उस व्यक्ति ने धोखे से, और उनको रोड में खड़ा कर दिया, परंतु इनके मन में क्या है? क्या इनके मन में स्त्री आया? नहीं आया। तो वरदान में जो हमको मिला है वो कभी टल नहीं सकता। आमीन। तो इसीलिए 17 में क्या लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। मतलब तो वो अवश्य ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। तो आत्मिक जीवन मैं क्या करता हूं वो नहीं है, आत्मिक जीवन क्या है, मेरे लिए कौन काम करता है। तो परमेश्वर ने क्या बोला, तुम्हारा जो उद्धार और पाप, इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है।
आई एम नॉट फर्स्ट पर्सन, आई एम थर्ड पर्सन। समझ में आया? इसलिए क्या बोला 18 में, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। तो मैं पापी हूं किसके अनुग्रह से? आदम के अनुग्रह से। मैं धर्मी हूं किसके अनुग्रह से? यीशु के अनुग्रह से। तो मेरा पापी होना, मेरा धर्मी होना, ये मेरे ऊपर बिलोंग नहीं करता। मैं क्या करता हूं उसके ऊपर निर्भर नहीं रहता। दोनों के दोनों में मैंने अनुग्रह पाया है। मैंने आदम के अनुग्रह से पापी ठहरा, मैं यीशु के अनुग्रह से मैं धर्मी ठहरा। आमीन। और यहाँ पे क्या लिखा है? सब मनुष्य के लिए, सब के ऊपर दंड की आज्ञा के कारण हुआ, वैसे एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन धर्मी ठहराए जाने के कारण हुआ। तो कारण कौन है? कारण क्या मेरी कमियां हैं, मेरी दुर्बलताएं हैं, मैंने झूठ बोला इसीलिए? नहीं। कारण कोई है तो वो आदम है। तो या तो अब आदम का साउंड सुन रहे हो अंदर से, या फिर अब यीशु का साउंड सुन रहे हो बाहर से। यीशु मसीह क्या बोला? जो अंदर से आता है वो इंसान को अशुद्ध करता है, पर जो बाहर से आता है वो इंसान को अशुद्ध नहीं करता है। तो ये जो व्यक्ति आदम की आवाज को सुनेगा वो पाप में गिरेगा, और जो व्यक्ति यीशु की आवाज को सुनेगा वो धार्मिकता में, पवित्रता में जी सकेगा। आमीन। तो अंदर से हमारे आदम की आवाज आती है और वचन से वो यीशु की आवाज आती है। तो क्या बोला? सबको, मतलब सबके सबको बोल रहा है। जितना है ना पृथ्वी में, जितने सारे लोग हैं, बिगिनिंग टू एंड, बिगिनिंग टू एंड, सारे लोगों को परमेश्वर क्या कह रहा है? एक मनुष्य के कारण सब लोग पापी हो गया, वैसे ही और एक मनुष्य के कारण सब लोग धर्मी हो गए। तो आपके आस पड़ोस में जो कोई भी दिखाई दे रहा है ना, इस वादे के अनुसार सबके सब धर्मी है, कोई भी पापी नहीं है। परंतु 19 क्या बोलता है? क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। यहाँ पे बहुत लोग क्यों बोला गया? क्योंकि सब लोग विश्वास नहीं करेंगे। बहुत लोग विश्वास नहीं करेंगे। हालांकि आज यीशु मसीह क्रूस में बलिदान होकर के हमें पवित्र कर दिया, धर्मी कर दिया, पर बहुत लोग विश्वास नहीं करते, वो नहीं सुनते। तो क्या परमेश्वर ने उद्धार का कार्य खत्म नहीं किया था? क्या उसने कर दिया, पर वो क्या बन रहे हैं? आई एम मैन। एक्चुअली उसको आदम और यीशु को देखना चाहिए, खुद को नहीं देखना है। या तो आदम को देखो या तो यीशु को देखो, पर इन दोनों को जो है वो अपने रास्ते से हटा करके खुद ही सामने आ रहा है ऐसे करके, वो बचेगा? वो नहीं बचेगा। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का ध्यान खुद के ऊपर है, जो व्यक्ति खुद को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, वो परमेश्वर के वादे को प्रायोरिटी नहीं देता। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया और बोल भी रहा है। एक मनुष्य के जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ 18 में, वैसे एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। तो परमेश्वर कारण किसको ठहरा रहा है? आपको किसको कारण ठहराना चाहिए? मैं पापी हूं आदम के कारण, मैं धर्मी हूं यीशु के कारण। दिस इज स्पिरिचुअल लाइफ, ये आत्मिक जिंदगी है। पर इसके बाहर जो कुछ भी है वो शैतान से है। आज पूरा दुनिया शैतान की मुट्ठी में आ चुका है। क्यों आ चुका है? क्योंकि वो
नहीं बोलते मैं आदम के कारण पापी हूँ, मैं यीशु के कारण धर्मी हूँ। तो इन लोगों को जो है शैतान इतना भयानक पकड़ लिया है कि ना वो आदम को देख रहे हैं ना यीशु को देख रहे हैं। प्रभु क्या बोल रहा है, तुम देखो आदम को, तुम देखो तुम्हारे अंदर जो है आदम की आवाज, आदम का जो बीज है, तुम उसका पीछा मत करो, तुम देखो। और दूसरा बीज जो है वो यीशु मसीह का वचन है, तो उस वचन के द्वारा तुम खुद को देखो। पर कौन सुनता है? इसलिए बोला बहुत लोग पापी ठहरे, बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। क्यों बहुत लोग आना पड़ा? बहुत लोग विश्वास नहीं करेंगे। जो लोग विश्वास नहीं करते वे टोटली शैतान है, टोटली शैतान है। वो जो व्यक्ति कह रहा है ना मेरा ही दोष है, मेरा ही दोष है, प्रार्थना करते हैं ना, वो नहीं प्रार्थना करते। स्वर्ग के दूतों को और जितने सारे संत हैं, मैं आप सभी के सामने मैं ये गवाह कर देता हूँ कि मैंने जाने अनजाने में, बात में, समझ में, मैंने पाप किया है, ये मेरा ही दोष है, मेरा ही दोष है, मेरा ही दोष है। तो जो मेरा ही दोष है बोल रहा है ना, जानते हो ये कितना बड़ा अपराध है? हम देखेंगे तीतुस का 3 अध्याय 10 और 11। तीतुस का 3 अध्याय 10 और 11 मिल गया। क्या लिखा है? किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहा, या जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। जो खुद को दोषी ठहराता है ना, जो खुद को कह रहा है मैं पापी हूं, वो बहुत बड़ा दोष कह रहा है, कर रहा है। क्यों? मैं पापी हूं प्रभु, मतलब यीशु मसीह चाहे तो क्रूस में बलिदान हुआ, मेरे लिए कोई काम का नहीं है, सब बेकार है। यीशु मसीह बोल रहा है ना वचन में कि तू आदम के कारण पापी है, तो यीशु के कारण धर्मी है। तो आदम की गलती के कारण तेरे पर मृत्यु आया, और यीशु मसीह के क्रूस में बलिदान के द्वारा, उसके लहू बहाए जाने के द्वारा, उसके सेक्रीफाइस के द्वारा तू धर्मी है। पर इसको ये महत्व नहीं दे रहा है। वो खुद क्या करता है उसको महत्व दे रहा है। मतलब परमेश्वर के बच्चे जिसका कुछ लेना देना नहीं है, ये अपने आप से खुद का ही राज्य, मतलब खुद का ही किंगडम बनाने में लगा हुआ है। इसलिए प्रभु कह रहा है ये आदमी पाखंडी है। जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं ना खुद को पापी बोल रहे, ये सब के सब पाखंडी है। ये किसी को विश्वास नहीं करते। इनके हाथ में बाइबल तो होता है, पर बाइबल को अपने मन ही मन लात मार रहे होते हैं। ये चाहे बाइबल को जितना भी ऐसा करे, ऐसा करे, ऐसे मत सोचना कि वो ऐसा कर रहे हैं। वो असलियत में अगर वो ऐसा भी रखे ना, ये भी मत सोचना कि वो उसके ऊपर रखते हैं। अगर वो ऐसा भी करे ना, ये भी मत सोचना, क्योंकि मन वचन है, अगर वो खुद को दोषी ठहरा रहा है मतलब वो बहुत बड़ा पाखंडी है। बाइबल पकड़ लेने से, बाइबल को सर के ऊपर रखने से, या चूम लेने से, या फिर मन यहाँ पर रखने से कोई व्यक्ति आत्मिक नहीं बन जाता। आदमी तभी आत्मिक बनता है जब परमेश्वर के वचन को, अपने सोच को फेंक करके ग्रहण करता है। आमीन। तो ये लोग जो है कभी भी वचन को ग्रहण नहीं करते। वे हमेशा जो है वचन को गलत बोलते हैं और फाइनली परमेश्वर को गलत ठहरा रहे होते हैं। यीशु मसीह तो जितना कुछ करना था कर दिया, और उसने कह भी दिया कि पूरा हो गया, मैंने तुमको उद्धार करने का काम पूरा कर दिया। तो तुम और पापी नहीं रहे, तुम धर्मी हो। तुम मुझको देखो, मेरे क्रूस को देखो, मेरे बहाए हुए लहू को देखो। नहीं नहीं प्रभु, मैं पापी हूं, तू चाहे जो कुछ भी कर ले। तो ऐसा इंसान क्या भक्त बन सकता है? ऐसा इंसान क्या परमेश्वर का भक्त है? ये जीता जागता एक शैतान का प्रतिरूप है, चाहे ये कोई भी क्यों ना हो। तो परमेश्वर इसको दोषी ठहरा रहा है, और ऐसे लोगों को नरक के झील में ही जगह मिलेगा। क्यों? इन्होंने उस यीशु मसीह के बलिदान को भी अपने पांव के नीचे रौंद दिया। वचन कहता है कि
जो व्यक्ति सत्य को जान करके भी जानबूझकर पाप करे तो उनके लिए कोई स्थान नहीं रहा, क्योंकि क्योंकि वाचा के लहू के द्वारा जब ये पवित्र ठहराया गया था, फिर भी उसने अपवित्र जाना। मतलब क्या है जानबूझ करके पाप? वाचा के लहू के द्वारा ये व्यक्ति पवित्र ठहराया गया है, मतलब यीशु के लहू के द्वारा पवित्र ठहराया गया है, फिर भी ये अपने आप को क्या कह रहा है? मैं पवित्र नहीं हूं, मैं पापी हूं। और यही है जानबूझ करके पाप। मैं उद्धार पाने के बाद में पाप में गिरा, तो मेरे मन में क्या है पता है? अरे बाप रे, आज अगर यीशु में नहीं मरता ना, यीशु क्रूस में, सियोर में नरक चला जाता। तो ऐसा मैंने मन पाया, तो मैं जितना दुर्बल हुआ उतना मैं बलवंत हो गया विश्वास में। पर ये लोग क्या कर रहे हैं? इनके दुर्बलताओं के द्वारा परमेश्वर अपने अनुग्रह को प्रकट करना चाह रहा है, पर दुर्बल बनना नहीं चाहते। हे प्रभु, नहीं चाहिए तुम्हारा अनुग्रह, मैं अपने आप से कर सकता हूँ, मुझे आपका अनुग्रह की जरूरत नहीं है। आई विल एस्टैब्लिश माई राइचियसनेस, मैं अपनी धार्मिकता को स्थापित करूंगा, तेरी धार्मिकता की मुझे जरूरत नहीं है। पूरा दुनिया, चाहे वो कोई भी धर्म का क्यों ना, सारे धर्म के लोग ना एक ही चीज सिखा रहे हैं, अपनी धार्मिकता स्थापित करो। हमें अपनी धार्मिकता स्थापित नहीं करनी है, हमें परमेश्वर की दी हुई धार्मिकता को ग्रहण करना है। आमीन। इसलिए पौलुस क्या बोला पता है आपको? लास्ट स्क्रिप्चर देखेंगे, फिलिप्पुस का किताब, इतना स्पिरिचुअल बात बोला है ना, सच में मेरे आंख में आंसू आ गए जब मैं पहली बार पढ़ा। क्या बोलता है? 7 से पढ़ूंगा। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना कि अपने उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। तो अपने सारे भलाई को, अपने सारे अच्छाई को, अपने सारी जिंदगी के दान को, सेक्रीफाइस को, पथराव को, तकलीफ को उठा के उसको कुआं में फेंक दिए जाने को, उसको जेल में डाल दिए जाने को, यहाँ तक कि अपने गला कट जाने तक वो अपना क्या बोल रहा है? वो कूड़ा है, दैट इज डस्टबिन। मैं उसमें नहीं पाया जाना चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं मसीह में पाया जाऊं, उस धार्मिकता में पाया जाऊं जो परमेश्वर से मिलता है यीशु मसीह पर विश्वास करने से। आमीन। तो आज भी यीशु की शिष्य दुनिया में है जो एक ही बात कह रहे हैं। हम प्रेरित का 29, 30, 31, 32, 33, 34 चैप्टर हम लिख रहे हैं, क्योंकि हम इसी मन को प्रचार कर रहे हैं जो मन पौलुस देना चाहता है, जो मन परमेश्वर देना चाहता है। पर इसके बदले अगर दुनिया हमको कल्ट भी बोले तो भी हम सुनने के लिए तैयार हैं। क्यों? कि जहाँ सच होती है, सच करवा होती है, और लोग सच का विरोध करते हैं। उन्होंने यीशु को मार दिया तो हम क्या है? आमीन। किन्होंने मारा? जिन्होंने अपनी धार्मिकता को स्थापित करना चाहा, इसी व्यक्ति ने ही यीशु को मारा। पर हमें अपनी धार्मिकता स्थापित नहीं करना है, हमें उस धार्मिकता को में पाया जाना है जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें मिलता है, परमेश्वर की ओर से। तो जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, क्या हम घमंड करेंगे? नहीं। प्रभु, आज मैं यहाँ पर हूँ तेरे दया की वजह से, तेरे अनुग्रह के वजह से हूँ, क्योंकि तूने मुझे धार्मिकता अपना दिया यीशु मसीह के बलिदान, उसके लहू के द्वारा, इसीलिए मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। प्रभु, मैं किस बात का गर्व करूं? मैं गर्व करूंगा एकमात्र यीशु के लहू पर,
आपके पुत्र पर और आपके ऊपर गर्व करूंगा, क्योंकि आपका प्रेम के ऊपर मैं गर्व करूंगा प्रभु। ये परमेश्वर तुम्हें धन्यवाद कि तूने मेरे जैसे इंसान को वरदान के रूप में अपनी धार्मिकता दिया जो सदा ठहरने वाली है। तो प्रभु कितना खुश होगा। पर आज लोग प्रभु को कितना दुखी कर दे रहे हैं। हालांकि यीशु मसीह क्रूस का बलिदान ये कोई आसान मृत्यु नहीं था। उसने हमारे उद्धार के लिए मृत्यु तक सह लिया। फिर भी अगर हम कहेंगे हम पापी हैं तो उसको कैसा लगेगा। ओके, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह दया के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया। क्रूस में बलिदान होकर के प्रभु हमारे पापों को धोया है। फिर भी प्रभु आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं, क्योंकि वो आपके लहू को विश्वास नहीं करते, वे आपके वचन को विश्वास नहीं करते, आपका सेक्रीफाइस को विश्वास नहीं करते प्रभु, और पाखंडी की तरह जीते हैं और दूसरों को भी पाखंड बना रहे हैं। हे परमेश्वर अनुग्रह दो ताकि ये लोग मन फिराए और ये अपने धार्मिकता को, अपने भले काम को कूड़ा कचरा समझ सके प्रभु। हे परमेश्वर मैं दया मांगता हूँ। ये सभा जो हम करते हैं प्रभु, इससे बहुत सारे लोग जुड़े प्रभु, जो वचन को सीखना चाहे। ऐसे लोगों को लाओ प्रभु आप, ताकि आपका वचन बढ़े और बहुत सारे लोग आपकी दी हुई धार्मिकता को पा सके और दूसरे को भी ये धार्मिकता को बता सके। सच में आपने हमें धार्मिकता दे दी, हमें पवित्र कर दिया, धर्मी कर दिया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, हमें अगुवाई करो और हमको प्रभु आपको गाइडेंस करो प्रभु। धन्यवाद करता हूँ। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।